Hello and welcome to Magic Words for Scoring Above 7. Many of you find that complex structures are not your cup of tea. आपको complex structures यूज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो आपको एक बात बता दूं कि complex structures यूज करना बिल्कुल भी complex नहीं है, जबकि बहुत ईजी है। जानना चाहते हैं क्यों ईजी है और कैसे ये ईजी हो सकता है? सो आइए इस वीडियो को देखते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं और इसमें से कुछ तो आप बहुत ही आसानी से यूज करते हैं। यू आर यूजिंग इट वेरी वेरी इजीली। जैसे कि सो दैट हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, बट हो गया। इंस्टेड ऑफ रादर देन का भी बच्चे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। उसके बाद इफ या व्हेन या विथ। इसमें से बिकॉज, बट, सो दैट और रादर देन बच्चों को काफी इजी लगता है। तो आपको पता है कि इनमें से अगर आप कोई 4 या 5 वर्ड भी यूज करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं तो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रेडी है। बिकॉज तो आपको आता ही है, इफ तो आपको आता ही है। सो व्हाट इज अ प्रॉब्लम? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब आपको इनके यूज की प्रैक्टिस करनी है बस। इस वीडियो के थ्रू आधी प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी। एंड जो अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको एक एक कंजक्शन का यूज सेपरेटली सिखाऊंगी। सो डोंट वरी, आपकी ये जर्नी काफी इजी होने वाली है। लेट्स मूव फर्दर। कुछ वर्ड्स ये भी हैं, दो ये कंजंक्शंस नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को आप यूज जरूर किया कीजिए। जैसे सर्टेनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली या इरिफ्यूटेबली। सर्टेनली का मतलब होता है यकीनन, डेफिनेटली का भी मतलब होता है यकीनन, अनडाउटेडली मतलब जिसमें कोई डाउट ना हो, और इरिफ्यूटेबली मतलब जिस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इन चारों में से आप सर्टेनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली और इरिफ्यूटेबली में से कोई भी दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर ये इंट्रो और कंक्लूजन में काफी यूज होते हैं। आई सर्टेनली बिलीव, जब आपको अपना ओपिनियन देना हो। ऑफन भी हर राइटिंग में यूज हो सकता है। इट इज ऑफन सीन, इट इज ऑफन बिलीव्ड। ठीक है। और टू और बाय भी दो वर्ड्स हैं जिनसे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि टू रिमेन फिट एंड हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, या फिर बाय एक्सरसाइजिंग डेली यू कैन रिमेन फिट एंड हेल्दी। तो कहाँ मुश्किल है? बहुत ही आसान है। टू का यूज, बाय का यूज भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो अगर आप इनमें से कोई 3 वर्ड यूज कर लें या 4 वर्ड यूज कर लें और एक सेंटेंस टू या बाय से बना लें, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्टली इसका नाम गलत दे दिया गया है। ये एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आपको, एक और वर्ड है वेदर। ठीक है। जब हमें चॉइस करनी हो कि आई एम नॉट श्योर वेदर आई वुड लाइक टू हैव टी और कॉफी, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं टी लेना चाहूंगी या कॉफी लेना चाहूंगी। अब आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर्स, वर्ड शेयर किए थे, जैसे कि बट, बिकॉज, ये आप किसी भी राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, डू चिल्ड्रन बिहेव बेटर व्हेन दे आर फिजिकली पनिश्ड और रिवॉर्डेड? बच्चे कब अच्छा बिहेव करते हैं? जब आप उन्हें फिजिकली फिनिश पनिश करते हैं या उनको आप रिवॉर्ड देते हैं। कुछ अच्छा करने पर आप शाबाशी देते हैं, आप कुछ उन्हें प्राइज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो बच्चे कब बिहेव बेटर करते हैं? जब आप उन्हें, उनकी पिटाई करते हैं या उनको रिवॉर्ड करते हैं। तो अब आप देखिएगा वो स्ट्रक्चर्स कैसे यूज होंगे, इसमें बहुत ही इजीली यूज होते हैं। लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट सेंटेंस। इट इज अ डिबेटेबल इश्यू वेदर चिल्ड्रन शुड बी रिवॉर्डेड और पनिश्ड। बच्चों को रिवॉर्ड देना चाहिए या पनिश करना चाहिए, ये एक डिबेटेबल इश्यू है। इसका मतलब है वेदर का यूज कब होता है? जब हमें चॉइस करनी हो कि बच्चों को रिवॉर्ड करना चाहिए या पनिश करना चाहिए। ये एक डिबेटेबल इश्यू है। तो वेदर मीन्स हम दोनों में चॉइस कर रहे हैं। तो वेदर, या इट इज अ डिबेटेबल इश्यू वेदर चिल्ड्रन शुड बी सेंट टू बोर्डिंग स्कूल्स और नॉट। ठीक है। इट इज अ डिबेटेबल इश्यू वेदर चिल्ड्रन शुड स्टडी ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो वेदर का यूज मतलब जब हमें चॉइस करनी है, और ज्यादातर ये इंट्रो में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्रिसिएशन एंड वर्बल प्रेज। वर्बल प्रेज मतलब जब आप उनकी तारीफ करते हैं, कैन हैव अ मैजिकल इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। इसका बच्चे के बिहेवियर पर एक मैजिकल इम्पैक्ट हो सकता है। बिकॉज, बिकॉज आपको सबको पता ही है क्योंकि, क्योंकि वेन मतलब जब, क्योंकि जब हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं या जब वो अप्रिशिएट किए जाते हैं गुड कंडक्ट के लिए, दे कम टू नो अबाउट वैल्यू ऑफ गुड बिहेवियर एंड ट्राई टू कंटिन्यू विद दैट। जब उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो उनको
अच्छे कंडक्ट, अच्छे बिहेवियर का पता चलता है, उन्हें गुड बिहेवियर की वैल्यू पता चलती है। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो बिकॉज यूज करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आपकी हर राइटिंग में, लेट मी टेल यू, हर राइटिंग में बिकॉज आराम से यूज होता है। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। इट इज ऑफन, मैंने आपको बताया था ना, इट इज ऑफन बिलीव दैट चिल्ड्रन बिहेव बेटर व्हेन दे आर रिवॉर्डेड। देखिए, मैं अपनी बात प्रूव कर रही हूँ कि ये जो कनेक्टर्स या जो कंजंक्शंस मैंने आपको दिखाए थे, वो हर टास्क टू में यूज हो सकते हैं। इट इज ऑफन बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, अक्सर माना जाता है कि चिल्ड्रन बिहेव बेटर व्हेन दे आर रिवॉर्डेड। अब ऑल्दो देखते हैं। ऑल्दो दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स में आते हैं, जैसे मैं कहूँ ऑल्दो ही कम्स डेली टू द क्लास, कॉमा ही डज नॉट स्टडी वेल। वैसे आप सोच रहे होंगे मैंने कॉमा क्यों बोला। कॉमा इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ कॉमा की जगह बट लगा देते हैं, लेकिन ऑल्दो में बट कभी नहीं आता। यस, ध्यान से सुनिए, ऑल्दो में बट नहीं आता, कॉमा आता है। ये सेंटेंस देखते हैं। ऑल्दो स्टूडेंट्स बिहेव बेटर व्हेन दे आर रिवॉर्डेड, समटाइम्स दे नीड टू बी पनिश्ड। ऑल्दो स्टूडेंट्स बेटर बिहेव करते हैं जब हम उन्हें रिवॉर्ड करते हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें पनिश भी किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ऑल्दो हो गया कि हाँ वो बिहेव तो करते हैं अच्छा, लेकिन कभी कभी उन्हें पनिश करना चाहिए। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है। एक और एग्जांपल देती हूँ कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग आउटसाइड, कॉमा दे वेंट आउट टू प्ले फुटबॉल। सबको फुटबॉल, बेसिकली जो फुटबॉल लवर्स हैं उन्हें बारिश में फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो फुटबॉल खेलने गए। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ बट नहीं आएगा, कॉमा आएगा। चिल्ड्रन नीड, अच्छा एक मिस्टेक यहाँ बच्चे करते हैं, ऑल्दो के बाद शुरू में जो ऑल्दो उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग अगेन, है ना। ऑल्दो के बाद कॉमा नहीं आता, एक सेंटेंस फिनिश होने के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले कॉमा आता है। Children need to be appreciated and rewarded so that they can get motivated to work hard and behave better. इसका मतलब है बच्चों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि दे कैन गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड बिहेव बेटर। तो सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट यूज करना तो बहुत ईजी है ना। गवर्नमेंट हैज मेड मास्क कंपल्सरी सो दैट द इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस कैन बी रिड्यूस्ड, है ना, ताकि कोरोना वायरस का इफेक्ट रिड्यूस हो जाए। तो ऑफन, ऑल्दो और सो दैट। अब आगे चलते हैं, और देखिए मैं आपको फिर बताती हूँ कि एक ही क्वेश्चन चल रहा है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सारे यूज हो सकते हैं। बट हाँ, आपको सारे एक में नहीं यूज करने हैं। अगर एक राइटिंग में 5 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी हैं तो इट इज मोर देन इनफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज ऑफन कंसिडर्ड, देखिए ऑफन का यूज फिर है। इट इज ऑफन कंसिडर्ड बाय मेनी पीपल दैट यंग children ought to be rewarded for their good deeds, whereas others argue that punishment should be given for the misdeeds of a child. It is often considered, ज्यादातर ये माना गया है बहुत लोगों द्वारा, कि young children ought to, देखिए एक तो होता है should, ऐसा करना चाहिए, must उससे भी ज्यादा कि करना ही है, और ought to तो मतलब कंपलसरी है। तो जब आपको लगे ना कि should रिपीट हो रहा है, तो आप मस्ट यूज कीजिए। अगर मस्ट बहुत रिपीट हो रहा है तो ought to रिपीट कर सकते हैं। ought to का मतलब हो गया भाई कंपल्शन, ओके। ought to be rewarded for the good deeds, जबकि others argue that punishment should be given for the misdeeds of a child। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रो में बेस्ट सूट करता है, और आप फिक्स कर सकते हो कि इंट्रो में मैं वेयर एज यूज करूंगी या करूंगा। So it is often considered by many people that young children ought to be rewarded for their good deeds। कुछ को लगता है कि चिल्ड्रन को उनके अच्छे डीड्स के लिए, अच्छे कामों के लिए रिवॉर्ड करना चाहिए, जबकि दूसरों को लगता है या वो आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें उनके मिस डीड्स, डीड्स का उल्टा मिस डीड्स, गलत कामों के लिए पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो ऑफन का यूज आप देख लो, इट्स वेरी इजी। ऑफन मीन्स ज्यादातर माना जाता है, और वेयर एज तो बहुत, एक दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो वहां वेयर एज लग जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर कितना इजी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वेयर एज तो बिल्कुल आराम से यूज हो सकता है, और बिकॉज भी। एक और ऑल्दो का एग्जाम्पल देते हैं। ऑल्दो डिसिप्लिन माइट एक्ट एज अ डिटरेंट टुवर्ड्स बैड नेचर, आई बिलीव दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव अ गुड एटीट्यूड कुड बी टू रिवॉर्ड टीनेजर। ये कह रहे हैं कि अगर हम डिसिप्लिन करें, डिसिप्लिन मतलब उन्हें मार के या पनिशमेंट देकर हम
बच्चों को अगर डिसिप्लिन करते हैं, इट माइट एक्ट एज अ डेटरेंट। डेटरेंट मतलब जो किसी को गलत काम करने से रोकता है। मतलब आप किसी को अगर कोई पनिशमेंट देते हैं या कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे कि वो काम करने से रुक जाए। डेटरेंट मीन्स जो स्टॉप करता है किसी को कुछ काम करने से। तो ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन एक डेटरेंट की तरह काम कर सकता है टुवर्ड्स बैड नेचर। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गुड एटीट्यूड दिखाए तो उससे रिवॉर्ड करना चाहिए। किसी भी टीनेजर को रिवॉर्ड करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि अब वो अच्छा बिहेव करे। तो ऑल दो का यूज कैसे हो, एक साइड तो हम बोल रहे हैं डिसिप्लिन करेंगे तो अगर हम उन्हें पनिश करते हैं तो वो बैड नेचर नहीं दिखाएंगे, हो सकता है उनका बैड नेचर रुक जाए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ लेकिन अगेन आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट आ रहे हैं कि पनिशमेंट देंगे तो बैड नेचर रुक तो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका है कि हम उन्हें रिवॉर्ड करें। सो ऑल दो हमेशा दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। बहुत बार ऑल दो बट का रिप्लेसमेंट होता है। Rather than punishing, rewarding children leads to reinforcing sustainable behavior, thereby protecting their self-respect. Rather than का मतलब होता है के बजाय। तो ये हम इंस्टेड ऑफ पनिशिंग भी कर सकते थे। दोनों एक ही तरह यूज होते हैं। बच्चों को पनिश करने के बजाय रिवॉर्ड करना, अगर हम रिवॉर्ड करेंगे तो उससे सस्टेनेबल बिहेवियर, मतलब एक अच्छा बिहेवियर या ऐसा बिहेवियर बनेगा जो रीइंफोर्स करना होता है कि उनको मोटिवेट करेगा। किस तरह का बिहेवियर रीइंफोर्स करेगा, या उनको बार बार री का मतलब होता है रिपीट करना किसी चीज को, तो वो उन पर ये फोर्स करेगा। अगर हम उन्हें रिवॉर्ड करेंगे तो वो एक अच्छे बिहेवियर और सस्टेनेबल बिहेवियर के लिए वो चीज़ रिपीट होगी, उनका अच्छा बिहेवियर रिपीट होगा, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसके साथ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्रोटेक्ट होगी। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि rather than punishing children, rewarding them is better idea. Okay, rather than punishing children, rewarding them is better idea because it reinforces sustainable behavior या it reinforces good behavior. Okay, next पे चलते हैं। बाय का यूज देखिए, बाय फिजिकल पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट के द्वारा। तो बाय का यूज हो गया फिजिकल पनिशमेंट के द्वारा। पेरेंट्स आर इनडायरेक्टली हार्मिंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड। फिजिकल पनिशमेंट के द्वारा पेरेंट्स इनडायरेक्टली बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं। ऐसा माना गया है कि जिन बच्चों को बचपन में बहुत मारा जाता है या उनकी पिटाई होती है, उनके माइंड पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है, और वो बाद में सोसाइटी से रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, या वो क्राइम वर्ल्ड में चले जाते हैं, या वो दूसरों को परेशान करते हैं अपना रिवेंज निकालने के लिए। सो हाँ, अगर बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट दी जाती है तो बाय का मतलब है फिजिकल पनिशमेंट के द्वारा पेरेंट्स इनडायरेक्टली उसकी सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहे हैं। अब वो इररिफ्यूटेबली, अनडेनाइबली और अनडाउटेडली, ये हमने कहा था कि इनमें से आप कोई एक या दो यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैंने यूज करके दिखाया है। अनडाउटेडली फिजिकल पनिशमेंट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब है बिना किसी डाउट के अगर हम बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है ऑन द मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। टू पनिश अ चाइल्ड इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। बच्चे को पनिश करना, अगेन टू का यूज हो गया, बच्चे को पनिश करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बिकॉज ऑफ का यूज, बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स, यहाँ बिकॉज ऑफ का क्या मतलब है, रिवॉर्ड्स की वजह से चिल्ड्रन ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। बिकॉज के साथ ऑफ आ गया तो यहाँ इसका मतलब होगा रिवॉर्ड्स की वजह से। तो बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। एक बिकॉज जो हम बीच में यूज करते हैं उसका तो क्यों की मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम यूज करेंगे रिवॉर्ड्स की वजह से। बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स चिल्ड्रन ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। रिवॉर्ड्स की वजह से बच्चे हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो आप देख रहे हैं ना कि हाउ वी आर यूजिंग these conjunctions, these words in one simple question. Punishing a child, एक आईएनजी स्ट्रक्चर होता है जहां हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे एक्सरसाइजिंग डेली कैन हेल्प यू टू रिमेन फिट, मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉज
कैन हेल्प टू रिड्यूस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो मैंने मेक के साथ आईएनजी लगा दिया। यहाँ हमने पनिश के साथ आईएनजी लगा दिया। पनिशिंग अ चाइल्ड कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड रेपरकशंस इन द फ्यूचर। बच्चों को पनिश करना लीड कर सकता है अनएक्सपेक्टेड रेपरकशंस। रेपरकशंस होता है नेगेटिव इफेक्ट, तो बच्चों को पनिश करना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है, या अनएक्सपेक्टेड रेपरकशंस मतलब जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो इफेक्ट्स ला सकता है। तो इसमें रेपरकशंस की वो कैप का बहुत अच्छी वो कैप है। जब भी आपको लिखना है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो आप रेपरकशंस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप बच्चे को पनिश कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हो सकते हैं। पनिशिंग अ चाइल्ड का मतलब बच्चे को पनिश करना। एक्सरसाइजिंग डेली, डेली एक्सरसाइज करना। मेकिंग स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना। तो आईएनजी स्ट्रक्चर एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस आप इसके बना ही सकते हैं। इट्स वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ का यूज हो गया, रादर देन इंस्टेड ऑफ आपको बताया था। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग अ चाइल्ड रिवॉर्डिंग देम लीड्स टू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। बच्चे को पनिश करने के बजाय उनको रिवॉर्ड अगर हम देते हैं तो इससे अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आते हैं। नेवरदलेस, however की जगह आप nevertheless यूज कर सकते हैं। Others believe that rewarding young ones for their good actions certainly proves beneficial in the long run. कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम यंग वंस को रिवॉर्ड करें, बच्चों को रिवॉर्ड करें, तो सर्टनली, देखिए यहाँ सर्टनली का यूज हो गया, यकीनन ये बेनिफिशियल प्रूफ होता है। तो सर्टनली, अनडाउटेडली, इररिफ्यूटेबली, इन सब का मतलब यही होता है कि जिस बात को नकारा नहीं जा सकता या जिस बात में कोई डाउट नहीं हो। तो इनमें से दो आप कोई यूज कर सकते हैं, यकीनन यूज कर सकते हैं। यू कैन सर्टनली यूज एनी आउट ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा हमें ये सारे यूज नहीं करने हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से स्कोर नहीं आता है। इनमें से कोई 5 स्टाइल्स भी अगर आप यूज करें, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टेनली, अनडाउटेडली, डेफिनेटली, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंजंक्शंस या जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हम सीख रहे हैं उनके बारे में, कि उनमें से अगर आप कोई भी 5 भी यूज कर देते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर। ए फॉर बिकॉज तो हमेशा यूज होता ही है, सो दैट, सो भी आराम से यूज होता है। इंस्टेड ऑफ, रादर दैन में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। आईएनजी स्ट्रक्चर भी आराम से किसी भी राइटिंग में यूज हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। सो आगे कुछ वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आपको बताऊंगी कि हाउ इजी इट इज। बट हाँ, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। यू नीड टू गेट इट चेक्ड बाय समवन। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। एक व्हेन का यूज, व्हेन मतलब जब। जब चिल्ड्रन को पनिश किया जाता है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट दे माइट लोड द अथॉरिटी एंड बिकम रिबेलियस, thus लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ अब्यूज। जब बच्चों को पनिश किया जाता है, पॉसिबिलिटी है कि वो अथॉरिटी के अगेंस्ट जाएं, रिबेलियस बन जाएं। रिबेलियस मतलब जो काफी जिद्दी होते हैं या रिबेल करते हैं, हमेशा चीजों के खिलाफ जाते हैं। और उससे क्या होगा, अ साइकिल ऑफ अब्यूज। अब्यूज मतलब नेगेटिव बिहेवियर। तो ये एक साइकिल बन जाएगी कि बच्चों को आप पनिश करेंगे तो वो फिर समाज के लिए नेगेटिव हो जाएंगे, वो समाज से बदला लेंगे, वो रिबेलियस हो जाएंगे। सो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वेन का मतलब जब। वेन यू स्टडी हार्ड, definitely you will get a better result. Okay, when government implements rules strictly, people will follow it and the system will become better. So jab. Okay, so thanks a lot. I hope this was useful to you. Again, I want to repeat that only complex structures will never give you a high band score. Your writing should have a combination of simple, compound, and complex structure for a high band score. Thank you and have a nice day. If this video was useful for you, do like, share, and subscribe our channel. Thank you.